अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ़। आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इस मैच का प्रीव्यू करेंगे। तो एक और चीज़ है कि आज हम सुबह में व्लॉग कर रहे हैं क्योंकि हमारा लॉकडाउन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन इंशाल्लाह ये वीडियोस कोशिश करेंगे कि चलते रहें। तो आज जो है वो हम, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच को कवर करेंगे। तो अगर थोड़ा सा हम पीछे देखें इस वर्ल्ड कप में, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान अनबीटन है। ऑस्ट्रेलिया एक मैच हारा है। ऑस्ट्रेलिया हारा था इंग्लैंड से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की थी और 125 किया था, जो इंग्लैंड ने बड़े आराम से चेस कर लिया। वो मैच दुबई में था जो ऑस्ट्रेलिया मैच हारा है, और सेमीफाइनल भी दुबई में। सही है। तो आई गेस कि ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचेस हो चुके हैं और पाकिस्तान के 2 मैचेस हुए हैं दुबई में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया क्योंकि एक मैच हार चुका है दुबई में, तो उस हिसाब से शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज है कि पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ बड़ा 10 विकेट से विन किया था। अच्छा, अब अगर हम कंपैरिजन करें दोनों टीमों का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, क्या कहते हैं, पहले हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उनकी वीकनेस क्या है, उनका पैटर्न क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का पैटर्न ये है कि 5 मैचों में मिचेल स्टार्क ने ही पहला ओवर किया है। ठीक है। उसके अलावा हेज़लवुड ने 2 ओवर किए हैं टॉप 6 में, यानी कि जो पावर प्ले है हेज़लवुड ने हर मैच में 2 ओवर्स किए हैं। ठीक है। और मैक्सवेल ने 5 में से 4 मैचेस में 1 ओवर मिनिमम किया ही किया है पावर प्ले में। ठीक है। तो अगर आप पावर प्ले का वो देख लें पैटर्न, तो वो यही है कि मैक्सवेल 1 ओवर करेगा, स्टार्क 1 ओवर करेगा, अगर विकेट मिल गई तो 2 कर लेगा। ठीक है। और क्या कहते हैं, जो कमिंस है वो 1 ओवर कर लेगा, और फिर हेज़लवुड 2 ओवर कर लेंगे। तो ये मोर लाइक उनका मेरे ख्याल है कि जिस तरह हमारे कोचिंग प्लान्स होते हैं, तो बाज़ आप जस्ट थ्रू द बुक जाते हैं। अब हेज़लवुड को जिस मैच में मार भी पड़ी है, इन्होंने उसको दूसरा ओवर कराया है, विच मीन्स कि हेज़लवुड ने हर हाल में 2 ओवर करने ही करने। एक और चीज़ उनकी बॉलिंग की जो है, ऑब्वियसली उनके जो टॉप विकेट टेकर हैं वर्ल्ड कप के, वो हैं एडम ज़ैम्पा। और एडम ज़ैम्पा जो है वो स्ट्रेंजली उन्होंने एक भी ओवर पावर प्ले में नहीं किया। ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट रखिएगा, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया टॉस हार जाता है और बॉलिंग सेकंड करता है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग सेकंड कर रहा है, तो देयर इज़ अ चांस कि 7वें 8वें ओवर के बाद ड्यू पड़ जाए। और एडम ज़ैम्पा ने अगर सर्कल में ओवर नहीं कराना है पावर प्ले में, तो उसको फिर किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। उनके जो 5वें बॉलर हैं वो मैक्सवेल, स्टोइनिस और मिचेल मार्श को मिला के बनते हैं। ठीक है। तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान अगर उनको पहले ही मैक्सवेल यूजुअली यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट हाफ, अगर मैक्सवेल को ही अटैक कर देते हैं, तो बाकी ये फिर किस तरह उसको मैनेज करेंगे, बाकी ओवर्स किस तरह मैनेज करेंगे, क्योंकि 5वां बॉलर विल बी एन इशू। अच्छा, उनका जो चौथा बॉलर है, जो उनके 3 फास्ट बॉलर्स हैं, उनमें से एक जो हैं कमिंस, वो थोड़े से ऑफ कलर हैं। वैसे तो बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, क्रॉस सीम बॉल बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन वो थोड़े से ऑफ कलर हैं इस वर्ल्ड कप में। शायद ज़्यादा क्रिकेट खेल गए हैं इस वजह से, आई डोंट नो। लेकिन वो उनको भी चार्ज किया जा सकता है ऑन अ गुड डे। तो जो उनके इनफॉर्म बॉलर्स हैं, ऑब्वियसली स्टार्क हैं और हेज़लवुड हैं, लेकिन रन्स वो भी दे रहे हैं, मतलब दे आर क्लोज टू गोइंग लाइक आई थिंक 7.8 और समथिंग। अच्छा, इन कंपैरिजन अगर हम अब पाकिस्तान की बॉलिंग का देखें, तो हमारे दोनों स्पिनर जो हैं, फ्रंट लाइन स्पिनर्स शादाब और इमाद वसीम, दोनों जो हैं वो 6 से कम रन दे रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। एक हो गया। तो उसके अलावा जो हमारे दोनों फास्ट बॉलर्स हैं, हारिस रऊफ़ और शाहीन शाह अफरीदी, वो 7 से कम रन्स दे रहे हैं पर ओवर। हमारा जो वीक लिंक है, नॉट वीक लिंक लेकिन आउट ऑफ फॉर्म थोड़े से हैं, या शायद उनको थोड़ी बहुत इंजरी है, वो हसन अली हैं, जो 8.5 के हिसाब से जा रहे हैं। और नोट करें कि 5 में से हमारे 3 मैच थोड़ी सी रिलेटिवली हल्की टीमों के साथ थे, जिसमें वो रन्स उनको पड़े, तो उनका थोड़ा सा हमें कंसर्न है। लेकिन हमारे बैकअप में ऑब्वियसली हमारे पास, तो अगर हम 3 फास्ट बॉलर्स का लें, 2 स्पिनर, 5 बॉलर तो ये हो गए। उसके अलावा छठे बॉलर कौन है हमारे? छठे बॉलर हमारे हैं मोहम्मद हफीज़, और बैकअप में उसके बाद 7वें बॉलर शुएब मलिक भी हो सकते हैं। अब ये जो सेमीफाइनल है, ये टॉस डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो गया है अनफॉर्चुनेटली। अगर ये 1.5 घंटा पहले मैच स्टार्ट कर लेते तो शायद ड्यू का फैक्टर आता ही ना। अब होगा ये कि अगर आप सेकंड फील्डिंग कर रहे हैं, सेकंड बॉलिंग कर रहे हैं, तो शायद स्पिनर्स का उतना अच्छा बॉल ग्रिप ना हो, और शादाब खान शायद 4 ओवर ना कराएं।
ठीक है। तो उस सूरत में जो है अगर आप देखें तो हमारे पास 3 फास्ट बॉलर्स तो हैं, तो फिर वो बराबर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मोहम्मद हफीज़, इमाद वसीम इररिलेवेंट है विकेट और क्या कहते हैं ड्यूस है, क्योंकि उन्होंने एक ख़ास स्टाइल से गेंद करते हैं जिसमें उनको टर्न करने की इतनी वो ज़रूरत नहीं है, अंडरकट करते हैं बॉल को। तो आई थिंक ही विल बी फाइन एज वेल। तो बाकी फिर जो है वो शादाब के कुछ ओवर शायद मोहम्मद हफीज़ कर लें। तो क्या कहते हैं अगेन, अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर लेता है, ठीक है, टॉस जीत गया तो मोस्ट लाइकली पाकिस्तान पहले बॉलिंग ही करेगा। अब अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर लेता है तो उसमें क्या है, अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है तो ज़रा कि उसमें नेचुरली पाकिस्तान को क्या कहते हैं स्पिन बॉलिंग का एडवांटेज होगा, क्योंकि हमारे पास फिर हफीज़ भी हैं, मोस्ट लाइकली अगर ज़रूरत पड़ी तो शुएब मलिक भी बॉल कर लेंगे। तो इन शॉर्ट ये कि टॉस डिपेंडेंट है काफ़ी सारा ये मैच, लेकिन अगर हम उसको देखें कि पाकिस्तान के पास दोनों सूरतों में आपके पास जो है ना वो सॉलिड बॉलिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वेयरएज़ जो ऑस्ट्रेलिया है शायद उनका चौथा और पांचवा बॉलर शायद थोड़ा सा फंस जाए। तो आई गेस कि थोड़ा सा पाकिस्तान को एडवांटेज है वहाँ पे। बॉलर्स की फॉर्म करंट हमारी बेहतर है उनके बॉलर से, और हमारे पास ऑप्शंस बेहतर हैं अगर हमें सेकंड बॉलिंग करनी पड़ गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान के ऑब्वियसली दोनों टीमों के पिछले 2-3 मैचों में लेट मिडल ऑर्डर की बारी नहीं आई है, सही है। तो अब उसमें ये हो जाता है कि ऑल्दो आप सक्सेसफुल हैं और आप जीत रहे हैं और अच्छी बात है, लेकिन जब आपका लेट मिडल ऑर्डर बारी नहीं करता और ऑल ऑफ अ सडन बड़े मैच में उनको बारी करनी पड़ जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मेरे ख्याल आसिफ ने भी थोड़े से ही बॉल्स खेले, माशाल्लाह उसने छक्के तो मारे, लेकिन हमारे आसिफ हो गए या शादाब हो गए, उनकी कोई लंबी बारी नहीं आई है। तो उसका फ़ायदा तो एक तो ये है कि हम ज़्यादा जीत रहे हैं, लेकिन नुकसान ये है कि अगर उन्हें नया गेंद खेलना पड़ गया 10 ओवर के अंदर तो शायद वो थोड़ा सा स्ट्रगल करें, शायद ना करें, लेकिन लैक ऑफ टाइम इन द मिडल बेसिकली हमारे जो लेट मिडल ऑर्डर है ना उनका शायद हमें इम्पैक्ट करे। अच्छा, उसके बाद ये है कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह हेज़लवुड या स्टार्क में से एक ना एक विकेट ले रहा है ऊपर ना, और पाकिस्तान ऑब्वियसली विकेट दे नहीं रहा ऊपर। तो अगर सिचुएशन इस तरह की हो जाती है कि ऊपर से एक जल्दी आउट हो भी जाता है, तो अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें ना, तो फिर पाकिस्तान को उसमें एडवांटेज ये है कि जो हमारा नंबर 3 है, ही इज़ ऑल्सो एन ओपनर, ठीक है। तो उसमें यह है कि वो पहले ओवर में भी खेल सकता है, और वो क्या कहते हैं एक ख़ास स्टाइल से खेलते हैं जिसमें वो बॉल्स बहुत ज़्यादा ईट अप नहीं करेंगे, वो अपने शॉट्स खेलेंगे। और अगर तो बाबर और उसने स्टार्ट अच्छा दे भी दिया है, लेकिन क्या कहते हैं रन रेट अच्छा नहीं है, तो आई थिंक कि फ़खर ज़मान उसको रन रेट को पुश कर सकते हैं। थोड़ा सा उनकी फॉर्म का कंसर्न है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। आई थिंक ही विल बी ओके। अच्छा, उसके बाद जो है वो चौथे नंबर पर ज़ाहिर है कि हमारे पास मोहम्मद हफीज़ आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास शुएब मलिक हैं, फिर शादाब हैं, फिर आसिफ अली हैं, फिर इमाद वसीम है। तो हमारे पास डेप्थ काफ़ी है। एक थोड़ा सा जो पाकिस्तान को शायद डिसएडवांटेज हो, खैर डिसएडवांटेज तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह हमारे पास नंबर 3 और नंबर 7 या नंबर 8 ना वो लेफ्ट हैंडर्स हैं, ठीक है। तो अब अगर एडम जैम्पा बॉल करते हैं तो ऑब्वियसली एक साइड से छोटी ग्राउंड बाउंड्री, एक साइड से बड़ी, तो मेरे ख्याल है लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन से उनको अटैक किया जा सकता है। अगर आप देखें तो अगर हम कंपेयर करें उससे, क्या कहते हैं, जैसे इंग्लैंड है तो उनके पास 2-3 लेफ्ट हैंडर्स इन द मिडल हैं। तो आई गेस कि पाकिस्तान के पास 2 लेफ्ट हैंडर्स तो हैं, लेकिन काफ़ी शायद इमाद वसीम को ऊपर बारी करा दें जिस तरह इन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ऊपर बारी कराई थी। अच्छा, और पाकिस्तान को जो है वो बैटिंग में और क्या पाकिस्तान को एडवांटेज या देखा जा सकता है, तो जनरली स्पीकिंग कि पाकिस्तानी स्पिन को इतना बुरा नहीं खेलते, और स्किडी बॉलर हैं, क्या कहते हैं, एडम जैम्पा। तो आई थिंक कि वो उनके 4 ओवर में 25 से 30 रन बन जाने चाहिए, इवन अगर पहले बॉलिंग करते हैं। सेकंड बॉलिंग में तो उनको मार पड़नी चाहिए, क्योंकि उनसे ग्रिप नहीं होगा। जिससे इंग्लैंड वाला मैच था तो उनको उसमें मार पड़ी। अच्छा, अगर अब हम कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में एरन फिंच ने तीनों मैचेस में जो दुबई में हुए 40-35-40 रन्स किए हैं, लेकिन वो अपनी नॉर्मल जो उनका स्टाइल है ना, ट्रेडिशनल स्टाइल बैटिंग का, उससे बड़ा डिफरेंट खेल रहे हैं अभी। बारी लेके खेल रहे हैं और लंबा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और वार्नर थोड़ा सा तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
तो उसमें ये है कि ऑब्वियसली ये दोनों काफ़ी सारे बॉल्स खेल रहे हैं पिछले 2-3 मैचों में, और मिडिल ऑर्डर की बारी नहीं आ रही। उसमें स्टीव स्मिथ थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है, प्रॉब्ली लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम एज मे बी लिटिल बिट ऑफ आउट ऑफ लक। तो ज़ाहिर है कि उनको अगर जल्दी ले आएंगे तो वो भी हमें सूट करता है। नंबर 3 पे खेल रहे हैं मिचेल मार्श, वो भी अच्छे बैट्समैन हैं, लेकिन उनको काफ़ी अर्सा नहीं हुआ नंबर 3 पोजीशन पे खेलते हुए। तो आई गेस कि उनको हमारे बॉलर्स तंग कर सकते हैं अगर हमने, क्योंकि नए बॉल को आई डोंट नो वो कैसा खेलेंगे। मेरा ख्याल है कि हमारे बॉलर्स उनको ठीक ठाक तंग कर सकते हैं अगर हम विकेट 1-2 जल्दी ले लें। अच्छा, अब उनके मिडिल ऑर्डर में और कौन है? मैक्सवेल हैं। अगेन मैक्सवेल को भी इतनी ज़्यादा बॉलिंग खेलने का मौका नहीं मिला, तो उसमें भी यही चीज़ है कि अगर मैक्सवेल ने इतनी ज़्यादा बॉलें नहीं खेली तो ऑब्वियसली बड़े मैच में आसान नहीं होता, आते ही रन्स करना या बॉल्स खेलना, ठीक है। तो मैक्सवेल के बाद जो है वो 7वें नंबर पे 6ठे नंबर पे स्टोइनिस हैं, तो उनकी भी इतनी ज़्यादा बारी नहीं आई। तो आई थिंक कि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया का जो है वो लेट मिडिल ऑर्डर इतना टेस्ट हुआ नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1 गेम। तो वो भी इंटरेस्टिंग कि वो इसको किस तरह मैनेज करते हैं। और आई थिंक दोनों टीमों का सिचुएशन सिमिलर ही है कि अगर जल्दी विकेट गिर गए तो लेट मिडिल ऑर्डर क्या कहते हैं फंस सकता है। अच्छा, अब ये बात इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको याद हो 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया के रोहित शर्मा सेंचुरी पे सेंचुरियाँ बना रहे थे, ऊपर से कोहली भी रन्स कर रहे थे, नीचे वालों की बारी नहीं आ रही थी, ठीक है। हुआ ये कि सेमीफाइनल में ट्रेंट बॉल्ट ने ऊपर से 2-3 आउट कर दिए, उसके बाद मिडिल ऑर्डर की बारी आ गई। अब उन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में बारी नहीं की थी, तो उससे ये होता है कि आपको क्या कहते हैं ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना कि आप जाते ही रन्स करें या अचानक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है जो पहले नहीं थी। तो उस सेंस में दोनों टीम्स को थोड़ा सा डिसएडवांटेज तो ये है कि उनका लेट मिडिल ऑर्डर इतना टेस्ट नहीं हुआ। बाकी पाकिस्तान की और क्या चीज़ें हैं, पाकिस्तान ने ज़्यादातर जो मैचेस हैं वो शेयर्ड एफर्ट से ही जीते हैं। अगर आप देखें तो 5 मैचों में 5 डिफरेंट मैन ऑफ द मैच प्लेयर्स हैं। तो उसमें यह है कि अगर हम किसी एक प्लेयर को पॉइंट आउट नहीं कर सकते यार इसी की वजह से सारे मैच जीत सकें। आसिफ अली को छोटा सा रोल मिला एक मैच में, उसने जितवा दिया। बाबर और रिजवान कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं और लंबा जा रहे हैं। शुएब मलिक को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली 2 मैचों में। एक मैच में अभी उन्होंने आखिरी मैच में काफ़ी तेज़ 50 कर दिया, और उससे पहले उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं न्यूजीलैंड के मैच में भी सी थ्रू किया। और अफगानिस्तान तो बेसिकली उन्होंने अपना जो रोल है ना वो अफगानिस्तान के मैच में आखिर में आउट हो गए थे, लेकिन न्यूजीलैंड के मैच में वो नॉट आउट रहे, स्कॉटलैंड के मैच में नॉट आउट रहे। तो जो उनका सीनियर प्लेयर वाला रोल है ना कि वो जो प्लेयर्स को दूसरी साइड से बारी कराएंगे, तो आई थिंक ही इज़ डूइंग दैट रियली वेल। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम सम इट अप करें इसको, तो आई थिंक कि पाकिस्तान हैज़ स्लाइट एडवांटेज ओवर ऑस्ट्रेलिया। वो किस बात से है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि एक तो अनबीटन है, सेकेंडली ये कि बॉलिंग ऑप्शंस उन कंडीशंस के हिसाब से ज़्यादा बेहतर हैं, और क्या कहते हैं प्लेयर्स की फॉर्म, बैट्समैन की फॉर्म थोड़ी बेहतर है, बॉलर्स के इकॉनमी रेट बेहतर हैं। अगर मेन फास्ट बॉलर्स की बात करें तो हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके इकॉनमी रेट्स उनके फास्ट बॉलर्स से बेहतर हैं और बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा हैं। तो आई गेस कि अगर पाकिस्तान टॉस जीत जाता है तो मैच जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है तो ऑब्वियसली थोड़े से कम होंगे, लेकिन पुट इट दैट वे मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बैटिंग करके जीतना बहुत मुश्किल है ऑस्ट्रेलिया के लिए। पाकिस्तान का फिर भी चांस है, अगर पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग भी कर लेता है तो फिर भी पाकिस्तान के पास थोड़ा चांस है जीतने का। टॉस काफ़ी वाइटल होगा, तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। इंशाल्लाह दूसरे सेमीफाइनल का भी प्रीव्यू करेंगे, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।